तो मैं ये बिज़नेस को, जब मेरा डाउनफॉल आया इस बिज़नेस में, तो कैसे भी करके इस बिज़नेस को मैं खड़ा कर लूँगा और इसमें अच्छा खासा ग्रो कर लूँगा। लेकिन सेम सिचुएशन आपके बिज़नेस पे डाउनफॉल आया तो आपको तो इस बिज़नेस के बारे में A to Z कुछ पता ही नहीं है। इवन आप क्या कर रहे हैं, जीरो से तो स्टार्ट किए नहीं, आपने क्या किया, मेरा कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो जब आपके बिज़नेस में डाउनफॉल आएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे और थोड़ा सा आप क्रिटिकल कंडीशन फेस करेंगे। क्यों फेस करेंगे? क्योंकि ये जो बिज़नेस आइडिया है वो आपने किसी से कॉपी किया है, आपका खुद का तो बिज़नेस आइडिया है नहीं। लड़के के जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स इन द सेंस फैमिली हो गया, इन दोनों की रिलेशनशिप में कुछ इशू करते हैं तो दोनों कहीं दूसरे जगह चल देते हैं या फिर अलग से रहने लगते हैं और अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं। लड़की के साइड भी कुछ इसके फैमिली वगैरह कुछ इशू करते हैं इन दोनों की रिलेशनशिप में, तो भी लोग क्या करते हैं, कहीं दूसरे जगह जाके जो भी जीवन है, लाइफ स्टाइल है, उसको स्पेंड करते हैं। क्यों स्पेंड करते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो लव है वो एकदम ट्रू वाला लव है। दोनों के बीच का बाउंडेशन बहुत बढ़िया है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोनों के बीच का। एक जो कारण आता है इन दोनों के बीच का जो बाउंडेशन है वो एक केमिस्ट्री भी ले सकते हैं आप, और एक जो मेन कारण है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हेलो गाइस, वेलकम ऑन द न्यू वीडियो। इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि भाई बिजनेस फेल होता क्यों है, और मैं कोशिश करूंगा एक छोटा लव स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए। क्लियर है गाइस? तो बढ़ते हैं गाइस इस वीडियो पे आगे कि सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल आपको कैसे बनाना है, हाउ टू मेक इट। क्लियर? देखिए, स्मॉल लव स्टोरी क्या है, देखिए यहाँ पर मान लिया जाए ये एक कोई बॉय है, लड़का है, ठीक, बी फॉर बॉय। ये एक गर्ल से, ये क्या हो गई, गर्ल से बहुत लव करता है, प्यार करता है। तो गर्ल भी क्या करती है, इससे बहुत ज़्यादा लव करती है। गर्ल के लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ डाउनफॉल आता है, तो लड़का क्या करेगा, उसकी हेल्प करने के लिए किसी भी कंडीशन पे उसकी हेल्प करना चाहेगा और सब चीज़ करना चाहेगा। सिमिलरली लड़के के लाइफ में कुछ डाउनफॉल आता है तो लड़की भी क्या करती है, उसके लाइफ को हील करती है, उसके लिए अपना जितना पॉसिबल हुआ हर चीज़ दांव पे लगा के उसकी हेल्प करती है। तो इन दोनों का जो बीच का लव है वो एकदम ट्रू लव वाला है। इवन लड़के के जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स इन द सेंस फैमिली हो गया, इन दोनों की रिलेशनशिप में कुछ इशू करते हैं तो दोनों कहीं दूसरे जगह चल देते हैं या फिर अलग से रहने लगते हैं और अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं। लड़की के साइड भी कुछ इसके फैमिली वगैरह कुछ इशू करते हैं इन दोनों की रिलेशनशिप में, तो भी लोग क्या करते हैं, कहीं दूसरे जगह जाके अपना जो भी जीवन है, लाइफ स्टाइल है, उसको स्पेंड करते हैं। क्यों स्पेंड करते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो लव है वो एकदम ट्रू वाला लव है, दोनों के बीच का बाउंडेशन बहुत बढ़िया है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोनों के बीच का। एक जो कारण आता है इन दोनों के बीच का जो बाउंडेशन है वो एक केमिस्ट्री भी ले सकते हैं आप, और एक जो मेन कारण है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेन कारण है इन दोनों के बीच का फीलिंग। बॉय के लाइफ में लड़की के लिए बहुत ही अच्छा फीलिंग है, इसलिए उसकी केयर करता है। सिमिलरली लड़की के लाइफ में बॉय के लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है, इसलिए लड़की भी क्या करती है, लड़के का केयर करती है। तो ये जो फीलिंग रहता है गाइस, ये क्या करता है, इन लोगों को एक्शन लेने पे इंकरेज करता है, बढ़ावा देता है। भाई किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे इसके लाइफ पे हो चाहे इसके लाइफ पे हो, फीलिंग क्या करता है, दोनों को एक दूसरे की हेल्प करने देता है। इवन रिलेशनशिप में इनका जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों मिल के उस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं और दोनों मिल के एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो फीलिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली होता क्या है गाइस, आप क्या करते हैं, क्लियर, आपने क्या कर लिया, बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में अगर आप नॉर्मल वे पे वर्क कर रहे हैं, बिजनेस पे सब चीज़ सही है, चल रहा है तो अच्छी बात है। कुछ डाउनफॉल आ रहा है तो आप वहाँ पर गिव अप कर देते हैं। क्यों गिव अप कर देते हैं? क्योंकि आपके और आपके बिजनेस के बीच का जो फीलिंग है वो फीलिंग उतना स्ट्रांग नहीं है। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, वाई पीपल फेल इन बिजनेस, बिजनेस पे लोग फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण है उनका आइडिया सिलेक्शन। आइडिया के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है आपको यहाँ पर बटन पे मिल जाएगा। क्लियर? आइडिया सिलेक्शन देखिए होता क्या है,
ये आप हैं, ठीक। आपको आइडिया कौन दे रहा है? आपके फैमिली मेम्बर आइडिया दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आइडिया दे रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव है वो आपको आइडिया दे रहा है। आपने क्या किया, अपने फैमिली मेम्बर से जो आइडिया मिला उसको आपने सही मान लिया, फ्रेंड से जो आइडिया मिला उसको आपने सही मान लिया, रिलेटिव से जो आपका आइडिया मिला उसको आपने सही मान लिया, और आपने क्या कर दिया, उसमें थोड़ा सा रिसर्च करके वो बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया। बात यही आ जाता है गाइस, बिज़नेस तो आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो आपको आइडिया मिला है वो किसी दूसरे पर्सन से मिला है, किसी दूसरे पर्सन से मिला है आइडिया पे, वो तो आपका जेन्युइन आइडिया है ही नहीं, किसी दूसरे से मिला हुआ है। तो जब आइडिया पे जब आप वर्क करने लगते हैं और आइडिया पे आपका कुछ डाउनफॉल आता है, तो वहाँ पर आप क्या इजीली तरीके से गिव अप कर देते हैं। वहीं पर क्या होगा, सिचुएशन मान लिया जाए ये आपका आइडिया है और जेन्युइन आइडिया है, जेन्युइन इन द सेंस कि आपने खुद वो आइडिया को ओरिजिनेट किया है, आपको लगता है कि हाँ भाई इस आइडिया पे मुझे काम करना चाहिए। जब ये आइडिया आपका खुद का रहेगा और खुद उस पर आप वर्क करेंगे, तब आप क्या करते हैं, सपोज आपका ये बिजनेस है, इसमें कुछ भी डाउनफॉल आता है तो कैसे भी करके आप उस बिजनेस को स्केल कर ही लेंगे, उस बिजनेस को आप रन कर ही लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इस टाइम आइडिया आपका रहेगा, आपके अंदर से वो आइडिया है, आपका जो अंतर्मन है वो गवाही दिया है इस आइडिया के लिए। तो जो भी आइडिया रहेगा उसको आप जितना भी इसमें आपके प्रॉब्लम आएगा बिजनेस पे, आप कैसे भी करके उस आइडिया को रन कर ही लेंगे, आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर ही लेंगे। किसी दूसरे से आप आइडिया ले रहे हैं तो दूसरे का आइडिया आपका ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप खुद से अपना आइडिया को ओरिजिनेट करिए, दूसरे से आइडिया मिल रहा है थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेट करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए जो भी आइडिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपका आइडिया रहे। क्लियर? तो पहला चीज़ आ गया आइडिया सिलेक्शन पे। इसका फुल डिटेल वीडियो मैं यहाँ पर आपको लिंक पे दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ गया मनी, ठीक। बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, आप देखते होंगे कि उन लोग जॉब करते हैं, जॉब में उनका जो सैलरी है, सैलरी उनको सेटिस्फाई नहीं करता, तो उन लोग क्या बोलते हैं कि भाई इससे अच्छा मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लेता, बिज़नेस पे क्या बहुत सारा पैसा आएगा और मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। और इन लोग क्या करते हैं, बिज़नेस अपना स्टार्ट कर भी लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि भाई इनके पास स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा आएगा, उन लोग बोलते हैं ठीक है चल गया, फिर थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, उन लोग बोलते हैं ठीक है चल गया अच्छी बात है, फिर और ज़्यादा पैसा आएगा तो इन लोगों को अच्छा लगता है, हाँ भाई बिजनेस पे पैसा आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए इनके बिजनेस पे पैसा नहीं आया, जरूरी थोड़ी ना है भाई कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें पैसा आएगा। इनका बिजनेस पे पैसा नहीं आया, तो पैसा नहीं आता तो इन लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि बिजनेस इन्होंने स्टार्ट ही इसलिए किया है क्योंकि पैसा चाहिए। अब भाई पैसा नहीं आ रहा है तो स्वाभाविक से बात है इन लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। एक पॉइंट स्टार्टिंग में इनका पैसा नहीं आया तो इन लोग थोड़ा डिमोटिवेट हुए, फिर पैसा नहीं आया और डिमोटिवेट हुए, फिर पैसा नहीं आया और डिमोटिवेट हुए। अल्टीमेटली होता क्या है, इन लोग अपना बिजनेस को क्लोज कर देते हैं, फिर से इन लोग क्या करते हैं, जॉब करने लगते हैं। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें, अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ आप पैसा को ही मत कंसिडर करिएगा। इसलिए मैं जितने भी वीडियोस रहता है वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप थोड़ा हेल्पिंग नेचर भी रखिए। हेल्पिंग नेचर रखने से क्या होगा, सपोज इन केस आपके बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा नहीं आ रहा है तो आपको ये तो लगेगा चल ठीक है भाई मैं दूसरे की हेल्प कर रहा हूँ, दूसरे की लाइफ को बेटर बना रहा हूँ। तो वहाँ पर सपोज आपकी लाइफ में आपके बिजनेस पे पैसा नहीं आ रहा है तो वहाँ पर तो भी से करके आप धीरे धीरे करके अपना बिजनेस को रन कर ही लेंगे। इस टाइप का थिंकिंग लेवल क्या करेगा गाइस कि आपके बिजनेस पे स्टार्टिंग पे अगर पैसा नहीं भी आ रहा है तो आपको उस टाइम पे स्टैंड करके रखेगा, आपको पैसेंस देगा बिजनेस पे। पैसेंस मतलब धैर्य देगा। जब आप धैर्य शो करते हैं और उस टाइम पे स्टैंड कर जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका बिजनेस सडनली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको क्रिटिकल कंडीशन पे आपको स्टैंड करते अपने बिजनेस के लिए आना चाहिए। क्लियर गाइस? तीसरा पॉइंट इसमें आता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट इन द सेंस क्या हुआ, मान लिया जाए मैं हूँ, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। आप दूर खड़े होके ठीक है, आप दूर खड़े होकर देखें कि भाई इस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है और इसकी लाइफ बेटर बन गई है, तो क्यों ना ये बिजनेस को मैं खुद कॉपी कर लेता हूँ। आपने क्या किया, मेरा बिजनेस आइडिया को कॉपी कर लिया, बिजनेस आइडिया को कॉपी करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस को रन करना चालू कर दिया। सिचुएशन यहाँ पर यह आया कि मान लिया जाए मेरे बिजनेस में कुछ डाउनफॉल आया तो मैंने अपने बिजनेस को स्टैंड कर लिया। स्टैंड क्यों कर लिया, क्योंकि भाई मैं ये बिज़नेस के बारे में A to Z सब चीज़ जानता हूँ और ये बिज़नेस पे मेरा फीलिंग लगा हुआ है। फीलिंग लगा हुआ मतलब इसको मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ, तो मैं ये बिज़नेस को जब मेरा डाउनफॉल आया इस बिज़नेस में तो कैसे भी करके इस बिज़नेस को मैं खड़ा कर लूँगा और इसमें अच्छा खासा ग्रो कर लूँगा।
लेकिन सेम सिचुएशन आपके बिजनेस पे डाउनफॉल आया तो आपको तो इस बिज़नेस के बारे में A to Z कुछ पता ही नहीं है। इवन आप क्या कर रहे हैं, जीरो से तो स्टार्ट किए नहीं, आपने क्या किया, मेरा कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो जब आपके बिजनेस में डाउनफॉल आएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे और थोड़ा सा आप क्रिटिकल कंडीशन फेस करेंगे। क्यों फेस करेंगे? क्योंकि ये जो बिज़नेस आइडिया है वो आपने किसी से कॉपी किया है, आपका खुद का तो बिज़नेस आइडिया है नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप बिज़नेस को शट डाउन कर देंगे और किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर देंगे। तो कोशिश करिए आप किसी का बिज़नेस आइडिया को सडनली कॉपी मत करिए। आप क्या करिए, थोड़ा सा उससे लर्निंग लीजिए, थोड़ा सा उससे सीखिए वो कैसा बिजनेस कर रहा है। जैसे आप मेरे से सीख सकते हैं, मैं किस टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा मैनिपुलेट करिए, अपना एनर्जी डालिए, अपनी फीलिंग डालिए, उसमें रिसर्च करिए, उस पर आप थोड़ा मार्केट रिसर्च करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद क्या करिए, अपना बिजनेस को स्टार्ट करिए। फिर जब आपका बिजनेस पे थोड़ा डाउनफॉल आएगा तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट था गाइस कि भाई कॉपी पेस्ट मत करिए, अपना थोड़ा एनर्जी डाल के उस पर वर्क करिए। तीसरा पॉइंट इसमें आता है क्लियर वाई। देखिए गाइस, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो बिजनेस ही हो, कोई भी चीज़ करते हैं अपने लाइफ में, जो भी एक्टिविटी करते हैं अपने लाइफ में, उसका एक कारण रहता है। कारण मतलब एक वाई रहता है कि भाई वो एक्टिविटी आप क्यों करना चाहते हैं। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाई को आप ऐसे समझिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न मतलब एक कारण होना चाहिए कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसका एक कारण होना चाहिए। कारण आपका कुछ भी हो सकता है कि भाई मेरे अपनी लाइफ स्टाइल बेटर करना है, मेरे को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, दूसरों की हेल्प करना है, ये भी आपका एक कारण हो सकता है। अपने पेरेंट्स की लाइफ स्टाइल को बेटर करना है, एक अच्छे लेवल पे अपने परिवार को देना है, खुद की लाइफ सेल्फ लाइफ हो गया, अपने परिवार की लाइफ को बेटर करना है। कुछ भी एक कारण होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। जनरली होता क्या है गाइस, आप एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, यहाँ पर एक ले लेता हूँ 1, ठीक है, 1 स्ट्रॉन्ग रीज़न आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ही आता है, बहुत सारे लोग अपने स्ट्रॉन्ग रीज़न पे ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह पाते। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कोई बंदा है, उसने एक स्ट्रॉन्ग रीज़न अपने लिए आइडेंटिफाई किया, ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो गया उसके लिए। लेकिन यहाँ पर वो क्या करेगा, एक दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन टाइम में उसका फिक्स हो जाएगा। तो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो उसको थोड़ा मेंटेन करके भी चलना पड़ता है। मेंटेन कैसा होगा गाइस, आपको अपना जो गोल सेट किए हैं, गोल आपका क्या है कि अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए और पैसा चाहिए, दूसरों की हेल्प करना है, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना है। तो ये आपका क्या हुआ, गोल सेट की है। अपने गोल को रिमेंबर करना पड़ता है, मेस्मराइज करना पड़ता है, याद करना रहता है, खुद को चैंटिंग करना रहता है, उस पर कंटिन्यूसली फोकस रहना पड़ता है। आपका हल्का सा भी फोकस इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है तो आप अपने गोल से बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाते हैं। आपका जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो वहाँ पर लैप्स कर जाता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा है वो आपका क्या करेगा, आपका वाई को डिफाइन करेगा। जितना ज़्यादा आपका वाई डिफाइन रहेगा उतना ही ज़्यादा आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस रह पाएंगे और उतना ही ज़्यादा आपका अपने बिजनेस पे फीलिंग आ जाएगा। और जितना ज़्यादा फीलिंग आएगा आप अपने बिजनेस को उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही आप अपने वर्क को प्यार करेंगे। कुछ बिजनेस में डाउनफॉल भी आता है तो कैसे भी करके आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टेबल कर ही लेंगे। तो फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अब वो कहाँ से आएगा, आपके वाई से। वाई कहाँ से आएगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीज़न कैसे करना है आपको मैं बता दिया हूँ। जब आप मेरे कोर्स पे इनरोल होते हैं गाइस, कोर्स पे जब इनरोल होते हैं तो मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग वाई आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। पूरा मैं करके बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। फिर आपको मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट देता हूँ, टेम्पलेट पे आप वहाँ पर वर्क करते हैं। कोर्स पे इनरोल होना है गाइस तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वहाँ पर आपको डिटेल दूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण रहते हैं गाइस जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस पे फेल हो जाते हैं। तो आप भी अपने बिजनेस पे अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन पे होंगे तो आप क्या करिए, थोड़ा आइडिया को एनालिसिस करिए कि आपको आइडिया कहाँ से मिला है। सिर्फ पैसे के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं, दूसरे की हेल्प भी करते आपको आना चाहिए। कहीं किसी से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिए हैं बिजनेस को। आप ये देखिए, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, क्लियर वाई होना चाहिए, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना है। इस चीज़ के बारे में आपको मैं इस वीडियो पर बताया हूँ। एक्शन स्टेप आपके लिए रहे कि भाई अपने आप को एनालिसिस करिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद अपना बिजनेस को स्टार्ट करिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए गाइस और शेयर करिए जिससे दूसरे की भी हेल्प हो सके।
तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट साइड पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।